Please like and subscribe for scientific spiritual motivation. और आप जानेंगे कि आपके शरीर के अंदर ही वो सारी चीजें हैं जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। जो तत्व हमारे शरीर के अंदर हमारे हाथों की उंगलियों के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उसे उत्साहित करने के लिए आप थंब का यूज करते हैं। थंब। नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य निकेत सिंह और मैं आपके बीच में लाया हूं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जी हाँ, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आप इसे सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा और आप जानेंगे कि आपके शरीर के अंदर ही वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो वो स्वास्थ्य की कौन सी सारी चीज़ें हैं, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये मेरा पहला पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट में आपको अलग अलग विषयों पर मैं बात बताऊँगा। तो मेरा यह पहला पार्ट है मुद्रा विज्ञान के ऊपर। मुद्रा विज्ञान क्या है और इससे कैसे हम इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये हमारा शरीर जो बना है 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हैं और ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर हमारे हाथों की उंगलियों के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इन पांचों उंगलियों में वो तत्व कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी उंगलियों में है। ये हमारा थंब, अंगुष्ठ। अंगुष्ठ के अंदर अग्नि तत्व का वास होता है। दूसरे नंबर पर हमारी उंगली है तर्जनी। तर्जनी उंगली में वायु तत्व विद्यमान रहता है। ये मध्यमा उंगली है। इस मध्यमा उंगली के अंदर आकाश तत्व का वास होता है। ये अनामिका उंगली है। अनामिका, इस उंगली के द्वारा चंदन भी लगाया जाता है। इस उंगली में पृथ्वी तत्व का वास होता है। छोटी उंगली जिसे कनिष्का कहते हैं, इस उंगली में जल तत्व का वास होता है। अब हम बात करेंगे कि ये तत्व हमारे शरीर में कैसे हैं और हम अपने दैनिक जीवन में इन पांचों तत्वों को किसी न किसी इशारों के माध्यम से, अपनी अभिव्यक्तियों के माध्यम से हम इनको प्रदर्शित करते रहते हैं। इनके माध्यम से उन भावनाओं के द्वारा उन तत्वों के विद्यमान होने के प्रमाण मिलते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये प्रमाण किस रूप में मिलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, जब कोई आपका साथी मित्र कहीं पर किसी खेल के मैदान में है या कहीं किसी अच्छे कार्य के लिए या किसी प्रतियोगिता में जा रहा है, तब उसे आप क्या करते हैं, उसे मोटिवेशन देने के लिए, उसे उत्साहित करने के लिए आप थंब का यूज़ करते हैं। थंब मैंने बताया अग्नि का तत्व का प्रतीक होता है। ये थंब आपको प्रेरित करता है, सामने वाले को प्रेरित करता है कि आपके अंदर, उसके अंदर अग्नि जैसा जोश आ जाए, अग्नि भर जाए, अग्नि के समान तेजवान वेगवान बन जाए। तो ये अग्नि तत्व का रिप्रेजेंटर है। ये उंगली आप देखते हैं, इसको कहते हैं तर्जनी। मैंने बताया इसमें वायु तत्व होता है। तो वायु तत्व आप ध्यान दे देंगे, लोग कहते हैं कि इस उंगली से किसी से बात मत करना, अन्यथा आपका झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस उंगली के अंदर वायु तत्व विद्यमान होता है। किसी को हाइपर कर सकता है, उसके अंदर वात की अधिकता कर सकता है, वायु बढ़ा सकता है और वो हाइपर होकर के आपसे लड़ने और झगड़ने के लिए उतारू हो सकता है। ये तत्व हमारी पांचों उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली ये तत्व है, इसलिए इसको, क्योंकि आकाश सबसे ऊंचा है और ये उंगली सबसे ऊंची, बोलते हैं आकाश तत्व कहते हैं। आकाश तत्व आपने देखा होगा ऊंचा होता है, इसलिए इसको प्रतीक के रूप में मानते हैं। दूसरे नंबर पर ये मैंने बताया था, जो ये है हमारी पृथ्वी तत्व। चंदन इसी तत्व से लगाते हैं। धी मतलब बुद्धि को बढ़ाने के लिए, इसमें धरती मतलब इसके अंदर धैर्य लाने के लिए, क्योंकि धरती जो है धैर्य समान है, इसलिए इस उंगली का इस्तेमाल चंदन लगाने के लिए किया जाता है। इस उंगली का इस्तेमाल, और ये उंगली तो हम लोग जानते ही हैं, ये कनिष्का, जिसमें जल तत्व का वास होता है। हम छोटे थे, स्कूल में जब हम अपने टीचर से बोलते थे कि सर मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम में अगर जो मुझे सिर्फ लघुशंका निवृत्ति के लिए जाना है, तो मैं क्या बोलता था, सर। तो सर इशारे से समझ जाते थे और सर भेज देते हैं। आप लोग भी शायद इस तरह से लोगों को कहते हैं कि मैं यहाँ लघुशंका के लिए जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि मैं लघुशंका जा रहा हूँ। तो ये जल तत्व की वृद्धि हुई है। ये हमारे शरीर के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है इस तत्व को, कि हमारे शरीर में जल तत्व की वृद्धि हुई है और उससे हम निवृत्त होने के लिए जा रहे हैं। जब हमें कहते हैं कि 2 नंबर, मतलब जब हम दीर्घ संख्या के लिए जाते हैं तो दीर्घ संख्या में हम 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर मतलब वायु और आकाश। वायु का दबाव पड़ा है, आकाश मतलब स्पेस, खाली जगह। हमें वायु का दबाव है हमारे पेट में और हम स्पेस चाहते हैं, खाली चाहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हमको दीर्घ संख्या के लिए जाते हैं। ये प्रतीक हैं। ध्यान होगा आपको, जब आपको शरीर में ठंडक लग रही होती है बहुत ज़्यादा सर्दियों के टाइम पर, तब आपके हाथ अकस्मात ऑटोमेटिक आप क्या करते हैं, इस तरह से उंगली बंद हो जाती हैं। ये
अग्नि तत्व सारी उंगलियों को ऊष्मा ताप देने के लिए इस तरह की हम बना लेते हैं व्यवस्था। ये पांचों उंगलियों को मिला करके अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, मुद्रा के माध्यम से। और ये कोई नया विज्ञान नहीं मित्रों, ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया हुआ ज्ञान विज्ञान है। मुद्रा विज्ञान में होता क्या है, मुद्रा विज्ञान में पांचों तत्वों को मिला करके फिर उसके बाद में हम इसके माध्यम से चिकित्सीय लाभ मिल सकता है। इस घटने और बढ़ने के इन पांचों तत्वों की अधिकता या कमी को नियंत्रित करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम मुद्रा विज्ञान का प्रयोग करते हैं। यह विज्ञान प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा आधारित है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने हम लोगों को यह ज्ञान विज्ञान दिया है, लेकिन हम आज एलोपैथी और छोटी छोटी दवाइयों के चंगुल में फंस करके अपने आप को, स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए, अपने शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर ख़त्म करने के लिए हम उस पर पूरी तरह आश्रित हो गए हैं। आज मैं आपको ऐसा ही विज्ञान बताने जा रहा हूँ कि आप इस छोटे से उपाय के माध्यम से आप तमाम रोगों को दूर कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे आप इसको अपने शरीर के अंदर की इस रोगों को दूर कर सकते हैं। तो ये 5 उंगलियां, ध्यान दीजिए, अंगूठे में अग्नि तत्व है, बाकी हमारे तत्व अलग हैं। अंगूठे के नीचे दबाने से वो तत्व की अधिकता है, यदि वह तत्व अधिक है तो वो कम हो सकता है। अंगूठे के ऊपर है तो वो तत्व हम बढ़ा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि कई प्रकार की हस्त मुद्राएं हैं। उन हस्त मुद्राओं में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली हस्त मुद्रा है हमारी ज्ञान मुद्रा। हम बात करते हैं ज्ञान मुद्रा। ये देखिए, हमने तर्जनी और अंगुष्ठ के अग्रभाग को हमने इस तरह से मिला दिया। अब इस तर्जनी और अंगुष्ठ को मिलाने से ज्ञान मुद्रा बनती है। इसको हम इस तरह से बैठते हैं अपने, या इस तरह से बैठते हैं। तो ज्ञान मुद्रा आपको, ये जो भी मुद्राएं ये लगा रहे हैं, तो इसमें क्या, ज्ञान मुद्रा के माध्यम से बुद्धि तीव्र होती है, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड के सारे हार्मोनल डिसबैलेंस सिस्टमेटिक रहते हैं। अब इसके बाद में इसको नीचे कर देते हैं तो ये चिन्ह मुद्रा हो जाती है। देखिए यहाँ पर अभी क्या है, अग्नि तत्व वायु तत्व को थोड़ा सा बढ़ा रही है। बढ़ाने से क्या होगा, एक व्यवस्थित संतुलित रूप से बढ़ाएगी, जिससे हमारी बुद्धि के अंदर थोड़ा सा तीव्रता आएगी, बुद्धि तीव्र होगी। तो ये क्या करता है, वायु तत्व को बढ़ा करके उसको वेगवान बनाती है। दूसरे नंबर, इसको नीचे जब लगा देते हैं तो चिन्ह मुद्रा कहलाती है। और पता है आपको, यह जो है गैस के लिए बहुत लाभदायक है। मैं अलग अलग मुद्राओं के पर अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हैं, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप उसे वहाँ जा करके देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि मुद्रा विज्ञान किस प्रकार से लाभप्रद है। मुद्रा विज्ञान बहुत ही लाभकारी है, मैं आपने आपको पहले से बताया है। ये हमारे शरीर के अंदर जो तत्व घट गए हैं या बढ़ गए हैं, उनको संतुलित करने के लिए, उन तत्वों को संतुलित कर करके हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। ये कैसे काम करता है तो इसके विषय में बता दूं। यदि इसका पूरा लाभ लेना है तो कम से कम इसको 45 मिनट यदि इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको लगाए रखते हैं। आप यदि बैठ करके ध्यान मुद्रा में इसको करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि आप इसे चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं पर भी आपका यदि हाथ खाली है तो उसको आप मुद्राओं को लगा सकते हैं। इसके माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। कई मुद्राएं ऐसी हैं जिनमें दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन कौन सी मुद्रा है, जैसे ये आपको बता दूं, ये मुद्रा है लिंग मुद्रा। ठीक है, ये लिंग मुद्रा दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उपयोग में लाई जाती है। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं और भी, जैसे कि आपको शंख मुद्रा। तो शंख मुद्रा, इसके बारे में हमने आपको अगले वीडियो में बताया है, जिसको आप देख सकते हैं। ये शंख मुद्रा है। इस शंख मुद्रा को आप इस्तेमाल करके गले संबंधी रोग, थायराइड संबंधी रोग, गले की से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको सही करता है ये शंख मुद्रा। तो ये कुछ ऐसी मुद्राएं जिनमें दोनों हाथों का उपयोग होता है। कुछ ऐसी मुद्राएं सिर्फ एक हाथ से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग दोनों हाथों से भी लगा सकते हैं। तो इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त करना है तो चाहूँगा मैं कि इसको आप प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे जरूर लगाएं, और दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं, इसका लाभ मिल सकता है। कुछ मुद्राएं जैसे सूर्य मुद्रा है, इसको अधिक नहीं लगाना है, अन्यथा आपके शरीर में ताप बढ़ेगा और आपके शरीर के अंदर की फैट बहुत तेज़ी से कम होगा और आपको कमजोरी भी महसूस हो सकती है। तो अगले वीडियो में आपको अलग अलग मुद्राओं के विषय में, वो मुद्राएं कैसे लगानी है, उनकी विधि और वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किन किन रोगों में काम करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को मेरे इस वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।